तो सलार फिल्म का फाइनल ट्रेलर यानी रिलीज ट्रेलर आ चुका है और अब इस ट्रेलर के साथ ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि सलार फिल्म का डायरेक्ट कनेक्शन है केजीएफ फिल्म से। और इस वीडियो में मैं ना सिर्फ सलार और केजीएफ फिल्म के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, लेकिन 5 पॉइंट्स के थ्रू आपको ये प्रूफ भी दूंगा कि सलार फिल्म में हमारे रॉकी भाई की एंट्री होने वाली है। उन सीन्स में आप रॉकी भाई के कैरेक्टर को क्लियरली देख सकते हैं, विच मेक्स इट क्लियर कि हमें एज एन ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिस तरीके का लियो फिल्म में बनाया गया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पॉइंट नंबर 1, यूट्यूब पे एक छोटी सी बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सलार फिल्म में प्रोबेबली कोई बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है और उस इंटरव्यू में उस लड़की ने ये बात कंफर्म की है कि इस फिल्म में प्रभास ने, पृथ्वीराज सुकुमार ने और यश ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। പ്രഭാസ് അങ്കിളും യശ് അങ്കിളും പൃഥ്വിരാജ് അങ്കിളും അഭിനയിക്കുന്ന സലാർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയിൽ अब इस इंटरव्यू के वायरल होते ही चारों तरफ हाहाकार मच गई। एक तरफ प्रोड्यूसर्स और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि सलार फिल्म केजीएफ से कनेक्टेड है। वहीं उस छोटी सी बच्ची ने फिल्म का मेन पूरा स्पॉइलर दे दिया है और शायद ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि जो मार्केटिंग टैक्टिक है ये छुपा के रखने की कि सलार फिल्म केजीएफ से कनेक्टेड है, ये उसको डेफिनेटली नहीं पता थी और शायद इसी वजह से उसने सच बोल दिया है। पॉइंट नंबर 2 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसमें मैं ट्रेलर के उस सीन की बात करने वाला हूं जिसमें हमको रॉकी भाई बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अगर आप रिलीज ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे और तकरीबन 22 सेकंड पे आप पॉज करेंगे तो आप देखेंगे एक कैरेक्टर जो है वो सीढ़ियां चढ़ रहा है और थ्रोन की तरफ जा रहा है। ये सीन बहुत जल्दी से निकल जाता है और इसी वजह से मैंने इसको 0.25x की स्पीड पे देखा है। तो आप भी एग्जैक्टली ऐसे ही देखिएगा और जब आप फ्रेम को पॉज करेंगे तो आपको उस फ्रेम में क्लियरली रॉकी भाई दिख जाएंगे। वो स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं जहां पे उनका बैक शॉट दिखाया गया है और अगर आप उस कैरेक्टर की हेयर स्टाइल देखेंगे तो वो एग्जैक्टली रॉकी भाई वाली है। इनफैक्ट जिस तरीके से उस कैरेक्टर ने ब्लेजर पहना हुआ है, जो उसकी हाइट है और ओवरऑल जो लुक और पर्सनालिटी लग रही है वो पूरी की पूरी रॉकी भाई की लग रही है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इस ट्रेलर को पूरा देखेंगे तो आप देखेंगे वैसी पर्सनालिटी हमें किसी भी कैरेक्टर की नहीं दिखाई गई है, विच सिंपली मींस कि ये कोई और कैरेक्टर नहीं हो सकता, ये 100% हमारे रॉकी भाई ही है। अब डेफिनेटली यहाँ पे ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने केजीएफ चैप्टर 2 में देखा था कि रॉकी भाई कोट के साथ साथ पैंट्स पहनते थे, लेकिन अगर आप उस सीन में ध्यान से देखेंगे तो वहां पे कोट के साथ साथ एक धोती दिखाई दे रही है। अब इस चीज को प्रशांत नील किस तरीके से पुल ऑफ करेंगे वो देखने वाली बात होगी, पर अगर आप उस सीन को ध्यान से देखेंगे तो वहां पे जो बैकग्राउंड में वॉइस है वो उसी कैरेक्टर को सुल्तान की तरह रेफर करती है और हम सभी ने केजीएफ चैप्टर 2 देखी है जिसमें रॉकी भाई को सुल्तान कहा गया था। इनफैक्ट एक डेडिकेटेड गाना भी था केजीएफ चैप्टर 1 और 2 दोनों में ही जिसका नाम सुल्तान था। तो अब आई थिंक आपको भी डेफिनेटली बात क्लियर हो रही है कि वो जो कैरेक्टर है वो 100% हमारे रॉकी भाई है। थर्ड पॉइंट और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ट्रेलर को तकरीबन 50 सेकंड पे पॉज करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि काफी मैकेनिकली मेड गन्स होती हैं जो कि एक साथ फायर करना शुरू कर देती हैं। और उस पूरी फ्रेम के अगर आप बैकग्राउंड को देखेंगे तो वहां पे हमको एक कैरेक्टर दिखाई दे रहा है जो कि मोस्ट प्रोबेबली प्रभास का कैरेक्टर यानी सलार है। और इसमें इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि जब प्रभास को दिखाया जाता है तो ऐसा दिखाया गया है कि प्रोबेबली उन्होंने कोई व्हाइट शर्ट पहनी हुई है जिसके ऊपर से उन्होंने ग्रीन या ब्लैक सा कोई कोट या जैकेट डाली हुई है। लेकिन वहीं जब वो सीन दोबारा दिखाया जाता है और फ्रेम जो है वो थोड़ा और ब्लर हो जाता है तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि कोई दूसरा कैरेक्टर खड़ा हुआ है जिसने व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ है। अब ये 100% मेरे हिसाब से रॉकी भाई का कैरेक्टर है और उसका सिंपल रीजन ये है कि अगर आप सलार का पहला या फिर दूसरा ट्रेलर देखेंगे तो आप देखेंगे कि फिल्म में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जिसने व्हाइट कोट या कोई भी व्हाइट कॉस्ट्यूम पहनी हो। और ये डिटेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों मैं आपको बताता हूं कि जब जवान फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होने वाली थी तब ऐसा अनाउंस किया गया था कि सलार फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होगी, लेकिन उसके बाद जो मीडिया पोर्टल्स है उनमें कुछ ऐसी खबरें आने लगी कि सलार फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उस पर रिवर्क किया जा रहा है, कुछ सीन्स जो है वो दोबारा से शूट किए जा रहे हैं ताकि उसको और ग्रैंड बनाया जा सके। और उसी टाइम पे ये खबरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि सलार फिल्म के क्लाइमैक्स में हमको रॉकी भाई देखने को मिलेंगे और प्रोबेबली उन्होंने अपना कैमियो शूट किया है। तो यहाँ पे जिस सीन की मैंने बात की, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि ये सीन फिल्म के क्लाइमैक्स में आता है जहां प्रभास के साथ साथ हमको रॉकी भाई दिखाई देंगे और वो दोनों खानसार पे हमला करते हैं जिस वजह से उन्होंने काफी सारी गन्स लगाई हुई हैं। प्लस प्रशांत नील ने अब जो लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ये बात भी कंफर्म करी है कि सलार फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो सबके होश उड़ा देगा। उनका कहना था कि फिल्म के क्लाइमैक्स में एक इतना बड़ा ट्विस्ट आएगा जिसको देख के ऑडियंस बिल्कुल शॉक हो जाएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली वो यही होने वाला है कि प्रभास का जो कैरेक्टर है यानी देवा वो प्रोबेबली रिबेल बन जाता है और ऐसे में खुद उसकी मदद जो है वो रॉकी भाई करने आते हैं। फिफ्थ पॉइंट, प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 2 के रिलीज के टाइम एक इंटरव्यू दिया था जहां पे उन्होंने ये बताया था कि पहले वो एक सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने वाले थे जिसमें बहुत बड़ी सिटी दिखाई जाने वाली थी, लेकिन फिर उस पूरे सब्जेक्ट का जो एक छोटा सा पार्ट था केजीएफ वो उनको और यश को बहुत ज्यादा पसंद आया। इसी वजह से उन्होंने उस फिल्म को बनाने से पहले केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 बनाई और उन्होंने कहा था कि अब वो उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। तो मुझे पर्सनली लगता है कि जिस वर्ल्ड की उन्होंने बात की थी वो डेफिनेटली खानसारी था। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड माइंस प्रॉब्ली उसी खानसार की दुनिया का एक 10% हिस्सा था और उस पे हमें एक फिल्म तो बना के दिखा दी गई है, लेकिन अब सलार में हमें वो पूरा वर्ल्ड अनरावल होते हुए दिखाया जाएगा। बहुत सारे पत्ते एक के बाद एक खुलेंगे, कई सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे जिसमें कई सारे कबीले भी होंगे
होंगे और उसी में प्रभास का देवा कैरेक्टर, पृथ्वीराज सुकुमारन का वर्धा कैरेक्टर और हमारे यश भाई का रॉकी कैरेक्टर भी इसी यूनिवर्स का पार्ट होने वाला है। अब सवाल उठता है कि अगर वाकई ऐसा है तो इस फिल्म की स्टोरी कैसे प्रोसीड करेगी और रॉकी भाई स्टोरी में कैसे आएंगे। तो मेरे पर्सनल प्रेडिक्शन के हिसाब से हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि खानसार नाम की जगह थी जहां पे कई सारे कबीले वाले थे। उस जगह को जो रूल करता था वो तो जगपति बाबू का कैरेक्टर था, लेकिन वहीं जो बाकी कबीले वाले थे उनकी उस थ्रोन पे नजर थी। और ऐसे में आइडियली तो होना यह था कि जगपति बाबू का बेटा यानी पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर है वर्धा, उसको उस जगह को रूल करना था। लेकिन ऐसे में सारे कबीले वाले जो हैं वो उसके रास्ते में आ जाते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। वो बेसिकली ये चाहते हैं कि जो सत्ता है वो उनके हाथ में आ जाए और खानसार जगह को वो रूल करें। तो ऐसे में जब पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर के पास कोई भी चॉइस नहीं बचती है और उसकी जान खतरे में आ जाती है तो वो अपने बचपन के दोस्त यानी देवा की मदद लेता है। अब वैसे तो देवा यानी प्रभास जो है वो मैकेनिक होता है, लेकिन क्योंकि उसने अपने बचपन में दोस्त को वादा किया होता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी की जान ले भी सकता हूं और अपनी जान दे भी सकता हूं, तो वो बिना सोचे समझे खानसार आ जाता है और अपने बचपन के दोस्त वर्धा की मदद करता है और सारे जो कबीले वाले हैं उन सबको मार गिराने लगता है। अब यहां से दो थ्योरीज निकल के आ रही हैं। पहली थ्योरी तो ये है कि जब देवा का कैरेक्टर जो है वो सारे कबीले वालों को मार गिराता है तो एज एन ऑडियंस पहले हमें ये दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्त वर्धा के लिए ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन क्लाइमैक्स में जिस बड़े ट्विस्ट की प्रशांत नील बात कर रहे थे उस ट्विस्ट के थ्रू हमें एज एन ऑडियंस ये दिखाया जा सकता है कि देवा जो सब कुछ कर रहा था वो अपने दोस्त वर्धा के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहा था। इन सिंपल वर्ड्स वो खानसार का थ्रोन खुद चाहता था और उसका सिंपल रीजन ये हो सकता है कि 1000 साल पहले जो उसके पूर्वज थे वही असली खानसार के रूलर्स थे, क्योंकि प्रशांत नील ने प्लस फिल्म के ट्रेलर ने ये बात कंफर्म करी है कि ये जो कहानी है खानसार की ये 1000 साल पहले की है। और उसमें अगर आप देख सकते हैं तो ऐसा दिखाया जाता है कि एक कैरेक्टर प्रोबेबली मरा हुआ है और उसके चेहरे पे मास्क लगाया जा रहा है। और अगर आप उस सीन को, उस फ्रेम को और उस कैरेक्टर को ध्यान से देखेंगे तो देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि वो कैरेक्टर भी प्रभास नहीं निभाया है। ऐसा दिखाया जा सकता है कि पास में भी प्रभास का एक दूसरा कैरेक्टर था जो कि यहाँ का रूलर था, जिसमें बाकी कबीले वाले जो हैं वो उसको धोखे से मार देते हैं, जिसमें जगपति बाबू वाला कबीला भी शामिल होता है। एंड एग्जैक्टली इसी रीजन से वो शुरुआत से वर्धा की मदद कर रहा होता है, क्योंकि खानसार का जो साम्राज्य है उसको वर्धा के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो एक्चुअली वो उसी के एंसेस्टर्स को बिलोंग करता था और इसी वजह से उसको अपनी गद्दी वापस लेनी थी। और इसी वजह से जब वो लास्ट में बिल्कुल अकेला हो जाता है तो हमारे यश यानी रॉकी भाई उसकी मदद करने आते हैं, वो देवा को उसका सही हक दिलवाने आते हैं। अब ये तो हो गई फर्स्ट थ्योरी। जो सेकंड थ्योरी है वो ये हो सकती है कि जब प्रभास का यानी देवा कैरेक्टर सारे कबीले वालों को मारने लगता है ताकि वर्धा सेफ रहे और उसको खानसार का ताज मिल जाए, तो जो खानसार की जनरल पब्लिक होती है वो जो है वो वर्धा के मुकाबले देवा से ज्यादा इंप्रेस होने लगती है। उनको ऐसा लगने लगता है कि उनका जो असली लीडर है वो वर्धा नहीं बल्कि देवा है। कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से हमको बाहुबली के कंक्लूजन में दिखाया गया था, उसमें भी दिखाया गया था कि जो माहिष्मती की जनरल जनता होती है वो भल्लाल देव से ज्यादा अमरेंद्र बाहुबली से इंप्रेस होती है और इसी वजह से भल्लाल देव उसको मारने का प्लान बनाता है। तो एक्जैक्टली सेम ट्विस्ट हमको सलार में भी दिखाया जा सकता है कि ऑल दो देवा जो है वो सारी चीजें जो है यानी सारे जो कबीले वालों को मार रहा था वो तो वर्धा के लिए था, लेकिन इस वजह से अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वर्धा उससे थोड़ा बहुत जेलस हो जाता है। और ऐसे में फाइनली जब उसको ये समझ में आता है कि खानसार की जो जनता है वो उसे नहीं बल्कि देवा को अपना हीरो मानती है, तो उसी टाइम पे वो प्लान बनाता है कि वो देवा को फाइनली अपने रास्ते से हटा दे, जिस वजह से इस फिल्म के क्लाइमैक्स में देवा और वर्धा की दुश्मनी हो जाती है। अब नाउ इन केस यू आर वंडरिंग कि इस पूरी फिल्म में श्रुति हसन कहां पे फिट हो रही है, तो यहां मैं बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से हमको केजीएफ चैप्टर 1 में और केजीएफ चैप्टर 2 में ऐसा दिखाया गया था कि जहां प्रकाश राज का कैरेक्टर एक लेडी को पूरी स्टोरी नरेट कर रहा होता है, तो इस फिल्म में भी हमको कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा जहां पे एक कैरेक्टर श्रुति हसन के कैरेक्टर को पूरे खानसार की, देवा और वर्धा की दोस्ती की और फिर वो दोस्ती किस तरीके से दुश्मनी में तब्दील हो गई ये पूरी कहानी नरेट कर रहा होगा।